नीलकंठ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तरी भाग में लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में सिपरी नगरपालिका नारायण स्थान क्षेत्र में स्थित है। यहाँ विष्णु की विशाल शयन मुद्रा में प्रतिमा है। प्रतिमा काले पत्थर से बनी है और मूर्ति की लंबाई लगभग 5 मीटर है। विष्णु की ये प्रतिमा तालाब में स्थित है, जो क्षीर सागर का प्रतीक है। विष्णु शेष नाग की गोद में लेटे हुए हैं, जिन्हें अनंत शेष कहा जाता है। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में शयन करने के बाद इसी स्थान पर अवतार लिया था, इसलिए इसे शेष नारायण मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर लगभग 1500 साल पुराना माना जाता है। इसे लिच्छवी वंश के राजा मानदेव प्रथम ने बनवाया था। कहा जाता है कि प्रतिमा स्वयं भूमि के भीतर से प्रकट हुई थी, तब से ये स्थल स्वयंभू विष्णु स्थल कहलाया। विष्णु की विशाल प्रतिमा एक छोटे से तालाब के बीचों बीच स्थित सर्पों के बिस्तर पर विराजमान है। सर्पों के 11 फन वाले सिर नारायण के सिर के चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से उठे हुए हैं। नारायण के चारों हाथों में विष्णु के 4 प्रतीक चक्र, शंख, गदा और कमल है। प्रतिमा का माथा हमेशा कपड़े या फूलों से ढका रहता है और किसी को भी उसे देखने की अनुमति नहीं होती। माना जाता है कि विष्णु मानसून के 4 महीनों में सोते हैं और मानसून के अंत में जागते हैं। इस दौरान यहाँ 4 दिनों का एक भव्य उत्सव मनाया जाता है। इसका नाम भगवान शिव को समर्पित है, भले ही ये मूर्ति भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि जिस पानी के तालाब पर मूर्ति स्थित है उसका स्रोत शिव को समर्पित गोसाई कुंड है, जो उनके द्वारा जहर पीने का परिणाम है। उसे अपने गले में जमा कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका गला नीला हो गया। इस मंदिर को हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म का संबंध इस मंदिर से मुख्य रूप से महायान और तिब्बती बौद्ध धर्म से है, जहाँ नीलकंठ अवलोकितेश्वर को करुणा के बोधिसत्व के रूप में पूजा जाता है। बौद्ध परंपरा में नीलकंठ अवलोकितेश्वर का एक रूप है, जिसे अक्सर नीले गले वाले बुद्ध या नीलकंठ लोकेश्वर के रूप में संबोधित किया जाता है। इसे महाकरुणा धारणी के नाम से जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध मंत्र है, जिसे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर द्वारा राजाओं और देवताओं की सभा में पढ़ा जाता है। इस परंपरा में नीलकंठ को विद्याराज यानी ज्ञान के राजा के रूप में भी मान्यता दी गई है, जिसका उल्लेख मंजूश्री मूल कल्प में है। नेपाल में स्थित बुद्ध नीलकंठ मंदिर में हिंदू जहां भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वहीं बौद्ध अनुयायी भी इसे पवित्र मानते हैं, क्योंकि वे वहां की मूर्ति को नीलकंठ लोकेश्वर का रूप मानते हैं। नीलकंठ का अर्थ है नीला गला, जिसे हिंदू धर्म में शिव से जोड़ा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में यह करुणा और ज्ञान से जुड़ा एक विशिष्ट स्वरूप है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर कुछ छोटी छोटी मूर्तियां भी स्थापित हैं। इस मूर्ति को ध्यान से देखो। इस भोटिव स्तूप पर चारों तरफ उकेरी गई आकृति है, जो बुद्धिज्म शैली की है, और ये बुद्धिज्म के प्रतीक कमल पर खड़ी हुई है। ये वही आकृतियां हैं जो हमेशा बुद्धिज्म में बनाई जाती हैं। अब इस मंदिर की मूर्ति को देखो। इसे लोग नीलकंठ कहते हैं। ये मूर्ति अवलोकितेश्वर के एक रूप नीलकंठ की है। वो इस मूर्ति के नाम का विश्लेषण नीलकंठ वाला बुद्ध करते हैं। उनका कहना है कि इस मूर्ति के सिर पर जो ताज है, वो अगर हटाया जाए तो सिर पर बुद्ध की मूर्ति उकेरी मिलेगी, लेकिन वहाँ के ये पंडे पुजारी ऐसा नहीं करने देते हैं, ताकि उनकी पोल ना खुल जाए। हिंदू धर्म में पूर्व की स्थापित जितनी भी मूर्तियाँ हैं, वो बुद्धिज्म से संबंधित मूर्तियाँ हैं। या कहें कि भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, वो पूर्व के बौद्ध विहार रहे हैं, इसलिए यहाँ बुद्ध प्रतिमा होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए विष्णु का नीलकंठ मंदिर ना होकर पूर्व का बौद्ध विहार है, जिसे इन हिंदुओं ने कब्जा करके प्रतिमा को विष्णु का नाम देकर और मूर्ति को कपड़ों से ढककर और श्रृंगार से ढककर लोगों को जबरदस्त मूर्ख बनाया जा रहा है कि ये विष्णु भगवान है। लेकिन इसे गौर से देखने पर पता चलता है कि ये कोई विष्णु नहीं, बल्कि बुद्ध का एक रूप नीलकंठ लोकेश्वर है, जो कि वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के 108 रूपों में से एक है। बाद में वैष्णव पंथ के लोगों ने नीलकंठ लोकेश्वर का नामकरण विष्णु के नाम से किया। ये वज्र, ये शंख, ये कमल, ये सर्प किसके प्रतीक हैं? बुद्ध के। ये स्तूप, ये निर्माण शैली किसकी है? बुद्धिज्म की। तो फिर मूर्खतावश इसे हिंदुओं के काल्पनिक विष्णु से क्यों जोड़ रहे हो? इतिहास कहता है कि लिच्छवी प्राचीन भारत और नेपाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक वंशों में से एक थे। लिच्छवियों का इतिहास मुख्य रूप से 2 भागों में समझा जा सकता है। एक बिहार के वैशाली के गणराज्य और नेपाल के लिच्छवी राजवंश। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली में लिच्छवी दुनिया के सबसे शुरुआती गणराज्यों में से एक थे। लिच्छवी वज्जी संघ का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली सदस्य थे, जो उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और समुद्रगुप्त स्वयं को लिच्छवी दोहित्र यानी लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र कहकर गौरवान्वित महसूस करते थे।
नेपाल में लिच्छवियों का शासन वहाँ के इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है, जिसमें कला, संस्कृति, वास्तुकला और व्यापार का बहुत विकास हुआ। लिच्छवी बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक थे। फिर कोई बताएगा कि लिच्छवी वंश हिंदू कब बन गया, या फिर अपने नशेड़ी दिमाग में भरे किस्से कहानियों को लोगों के मत्थे मढ़ने की आदत लगी हुई है। जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानोगे, ये लोग आपका धर्म के नाम पर शोषण करते रहेंगे और आप धर्म के नाम पर अपना सब कुछ इन्हीं के नाम पर लुटाते रहोगे। इसलिए समय रहते विरासत को पहचानो।